आपको इंतज़ार करना पड़ा कुछ देर के लिए, माजरत खा हूँ। आज CITU की तरफ से जो मुल्क का एक बड़ा ट्रेड यूनियन प्लेटफार्म है, पूरे मुल्क में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की तरफ से आज डिमांड्स डे है। हमारी मांगे हैं, डिमांड चार्टर है। उन मांगों में सबसे बड़ा मसला है कि मुल्क के आवाम को जॉब्स दिए जाए, नौजवानों को जॉब चाहिए। और बहरहाल ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। और इसके अलावा हमारी मांग ये है कि जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को, एस्टेब्लिशमेंट्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जैसे रेलवे को, जैसे और जो भी हमारे सरकार के तहवील में डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, इनके पास एक ही इलाज है, जो भी हमारे मुल्क के एसेट्स हैं बड़े सरमाएदारों के हवाले किए जाए, उनको बेचा जाए। उसका नतीजा ये होगा कि रोज़गार के वसाइल और कम होंगे, बेरोज़गारी में इजाफ़ा होगा। इसलिए हमारी मांग है कि निजकारी का सिलसिला, प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला बंद किया जाए। ये पहली मांग है। और दूसरी मांग हमारी ये है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। आशा वर्कर, स्कीमों में काम करने वाले, NRHM में, या इसके अलावा जो बाकी ICDS स्कीम में काम करने वाले हैं, कैजुअल लेबर हैं, कंट्रैक्चुअल लेबर हैं, आज तो बड़ा सिलसिला बन चुका है। आज रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कम, बल्कि कैजुअलाइजेशन, कंट्रैक्चुअलाइजेशन, आउटसोर्सिंग का सिलसिला शुरू किया गया है कि आज है कोई कहीं पर खड़ा, घर में मिठाई बांटे, मुझे रोज़गार मिला, लेकिन शाम को पता नहीं वो रोज़गार उसके हाथ में है भी या नहीं है, ठेकेदार के रहम करम पर है। ये सिलसिला बंद करो। जो वादा किया है आपने रोज़गार देने का, जो आपने वादा किया है कि मिनिमम वेजेस को लागू किया जाए, एस्टैब्लिशमेंट्स में काम करने वाले डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उन पर ये मिनिमम वेजेस कानून लागू क्यों नहीं होता? ये हमारा मुतालबा है कि ऐसा होना चाहिए। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, यहाँ और भी निराला है सिलसिला, यहाँ और भी मनमानी है। वो मनमानी है कि मुलाजिमों का हक़ है प्रोटेस्ट करने का, मुलाजिमों का हक़ है एसोसिएशन बनाने का, लेकिन यहाँ एसोसिएशन पर भी कदगन, और अगर कोई प्लेटफार्म मौजूद भी हो उस पर भी तालाबंदी, उस पर भी रुकावटें डालना। इस तरह जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, ट्रेड यूनियन राइट्स हैं, उनसे भी महरूम रखना। जम्मू कश्मीर के मुलाजिमीन को, कामगारों को, स्कीमों में काम करने वालों को, और जो कैजुअल डेली वेजर्स लोग हैं उनको, हमारा मानना है कि हमारे राइट्स को बहाल किया जाए। जो हमें आईन ने दिया है वो हमें मिलना चाहिए, हम और कुछ मांगते नहीं, ना माने। और इसी वजह से पूरे मुल्क में आज एहतजाज है। आज हमें कहा गया, हम चाहते थे लाल चौक में जाना, एक प्रोसेशन की सूरत में आवाज़ उठाते पुरअमन तरीके से, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने कहा है कि वो मुनासिब नहीं। बहरहाल हम कानून की पासदारी करते हैं, हमने कभी कानून को अपने हाथ में लिया नहीं। ट्रेड यूनियन एक ज़िम्मेदार प्लेटफार्म है। ट्रेड यूनियन ने आज तक बड़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी है, लेकिन अमन का दामन, अमन के दायरे में रहकर ही, और इसी वजह से हमने आपस में मशवरा किया। आज जुलूस निकालने पर अगर रुकावट है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ हम मिलें उस एहतजाज में शामिल होने के लिए जो मुल्क भर में चल रहा है। और आपका शुक्रिया, आप भी कामगार हैं, रिपोर्टर हजरात, आपका भी शुक्रिया। और आपको भी, साइड से पूरा नेशन इफेक्ट हो रहा है, दूसरी साइड से आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी, ओपन विंडो पॉलिसी नहीं है। आपको क्या लग रहा है, लूप होल्स क्या है, वजूहात क्या है, क्या इग्नोर किया जा रहा है खास तौर पर लेबर क्लास को? नहीं, इग्नोर ही नहीं, लेबर क्लास को इसके हुकूक को पाँव तले रोंदा जा रहा है। इग्नोर करना तो बहुत नरम है लफ्ज़। हमारा ये कहना है कि अभी आपको मालूम होगा लेबर मूवमेंट इंटरनेशनली
उन्होंने लड़ा, 8 घंटे का दिन मुकर्रर हुआ। आज उन्होंने लेबर कोड्स बनाए हैं 4, सारे लेबर कवानीन को उन कोड्स में शामिल किया, जिनकी वजह से जो हुकूक हमें मिले थे आज तक, हासिल किए थे आज तक, उनको भी आज वापस लिया जा रहा है। बड़े कॉरपोरेट्स के नफ़ा को बढ़ाने के लिए, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जो हमारे मुल्क का वर्क फोर्स है उसके हुकूक को पांवों तले दबाया जा रहा है। थैंक यू।